स्कूलरिया यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने वर्ग सप्तम पाठ द्वितीय अभ्यास दूसरा से युधिष्ठिर और कुत्ता सब्जेक्ट विषय पर हम बात करेंगे। आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे, आप लोग इसे समझने का प्रयास करेंगे, फॉलो करेंगे और जहाँ भी समस्याएं आएंगी वहाँ आप कमेंट्स के माध्यम से कमेंट्स में जा करके जो भी समस्या हो उनको लिख कर देंगे या फिर अपना एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे। हम उसे देखने का प्रयत्न करेंगे, हम फिर देखेंगे, फिर आपको सारी समस्याओं का समाधान करवाएंगे। आइए फिर चलते हैं। आज वर्ग सप्तम क्लास 7 की हिंदी बुक से हिंदी प्रबोधिनी किताब जो आपकी क्लास में सिलेबस में है उसमें से आज अभ्यास 2 एक धार्मिक से संबंधित एक कहानी है जिसका हेडिंग है, जिसका मुख्य जो सारांश है वो युधिष्ठिर और कुत्ता है। इसमें कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। इस शब्दार्थ को आप लोग अपनी नोटबुक पे उतारेंगे ताकि आपको बाद में समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। तो बद्रीनाथ एक बड़ा ही पुण्य तीर्थ स्थल है जो गंगा के किनारे पर स्थित एक तीर्थ स्थान है। तो बच्चों ध्यान देंगे, बद्रीनाथ एक तीर्थ स्थल है जो गंगा के किनारे, गंगा नदी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, गंगा बहुत पवित्र नदी है। तो गंगा के किनारे पर यह बद्रीनाथ एक तीर्थ स्थल है जो स्थित है। दूसरा है अलकनंदा। अलकनंदा गंगा की एक मुख्य धारा है। धारा समझते हैं, प्रवाह, नदियों में जो प्रवाह आती है धारा बनती है। तो अलकनंदा गंगा की मुख्य धारा है। तीसरा जो शब्दार्थ हमारे हम आपको बता रहे हैं, उसके बारे में समझा रहे हैं, वो है स्वर्गारोहण। स्वर्ग की ओर प्रस्थान। प्रस्थान का अर्थ होता है जाना, किसी गंतव्य स्थान पर जाना। आवागमन, प्रस्थान और आवागमन दो शब्द है। प्रस्थान का अर्थ होता है किसी जगह पर जाना और आवागमन का अर्थ होता है किसी जगह से आना। तो ये स्वर्ग की ओर प्रस्थान यानी जाने की स्थिति को स्वर्गारोहण कहते हैं। एक शब्द है विमान। विमान का अर्थ होता है हवाई जहाज। जो हवाई जहाज जिसको हम लोग अंग्रेजी में एरोप्लेन के नाम से भी जानते हैं, उनका सही शब्द है विमान, जिनको हम हवाई जहाज के नाम से भी जानते हैं। एक शब्द है शरणागत। शरणागत यानी शरण मतलब होता है आश्रय। शरण का अर्थ होता है आश्रय। तो शरण में आया हुआ, हम किसी के शरण में जा सकते हैं, कोई हमारी शरण में आ सकता है। यानी हर स्थिति में हम उनकी देख रेख के लिए, उनको ध्यान से उनका जो है देख रेख करें, या हम किसी के पास जाते हैं तो वो मेरी देख रेख करे, तो इसी को कहते हैं शरण में जाना, यानी उनकी छाया में जाना। एक शब्द है वत्सलता। वत्सलता का अर्थ होता है प्रेम। और एक शब्द है त्याग। त्याग का अर्थ होता है छोड़ना। तो बच्चों ये आप अपनी नोटबुक पर इन सभी शब्दार्थ को लिखेंगे ताकि आप जो बाद में जो मैं कहानी के माध्यम से आपको इसका सार बताऊंगा, इसका सारांश मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिसका विषय है युधिष्ठिर और कुत्ता। यह एक अध्यात्म से जुड़ी हुई कहानी है। यह कुत्ते और युधिष्ठिर जो पांडवों में सबसे बड़े भाई हुए, हस्तिनापुर के युवराज राजा हुए, उनके बीच और एक कुत्ते के, ये दोनों के बीच में इस कहानी को मैं बताऊंगा अभी। तो आगे बढ़ते हैं। इस कहानी का जो मुख्य सार है वो है धर्म। धर्म पर व्यक्ति कैसे चलता है, धर्म को छोड़कर व्यक्ति किस तरह का होता है, किस तरह रहता है,
तो धर्म के बारे में आज मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो ध्यान देंगे बच्चों, कहा है जो शरण में आया है उसे शरणार्थी कहते हैं। तो शरण में जो भी आए, जिस भी परिस्थिति में आए, मेरा धर्म है, मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको अपने शरण में लूं और जहां तक हो सके मैं उनके लिए उनकी रक्षा करूं। तो आज सबसे बड़ा धर्म है दूसरों की सेवा करना, दूसरों की रक्षा करना। तो आज हिंदी प्रबोधनी भाग 7 की पुस्तक से मैं युधिष्ठिर और कुत्ता का संवाद आप लोगों को बताने जा रहा हूं। इस संवाद में एक बार स्वर्ग की ओर युधिष्ठिर महाराज जाने लगे। बड़ी लंबी कहानी है, मैं उसको एक सारांश के रूप में एक छोटा रूप देकर आप लोगों को बताने जा रहा हूं। तो एक बार की बात है, युधिष्ठिर महाराज अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से, अपने कर्म से स्वर्ग की ओर चले। तो उनके साथ एक कुत्ता भी था जो हर समय उनके साथ रहता था, उनकी देख रेख में रहता था। तो जब काफी समय वो स्वर्ग के रास्ते को पार किए, काफी दूर तक गए, तो उनके कर्म से, उनके धर्म को देखकर देवताओं में इंद्र एक ऐसे देवता है जो वर्षा के देवता माने जाते हैं। उन्होंने अपना एक रथ लेकर युधिष्ठिर की सेवा में जाने का निश्चय किया। तो मैं अभी आप लोगों को इस कहानी का सारांश बता रहा हूं, सार बता रहा हूं कि यह धर्म का क्या मार्ग है, धर्म पर हम लोग कैसे चलते हैं, धर्म को किसी भी परिस्थिति में छोड़ना नहीं चाहिए। तो वो इंद्र देव जो वर्षा के देवता कहलाते हैं, वो युधिष्ठिर की सेवा में अपना रथ लेकर पहुंचे। रथ लेकर जब उसके समीप गए तो समीप जाने के बाद उन्होंने युधिष्ठिर से कहा कि मैं इंद्र आपकी सेवा में मैं अपना रथ लेकर आया हूं, आप मेरे साथ स्वर्ग को चले। तो कहा इंद्र और युधिष्ठिर के बीच में वार्तालाप हो रही है। तो इंद्र के कहने के बाद युधिष्ठिर ने कहा ठीक है, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरे साथ यह मेरा जो कुत्ता है यह भी जाएगा। कहा इस पर जो इंद्र क्रोधित हो गए। इंद्र के क्रोध में आने से देवताओं को भी भय हुआ कि इंद्र क्रोध में क्यों आ गए। तो फिर युधिष्ठिर तो धर्मपरायण थे, धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने अपने शांत स्वभाव से उन्हें कहा देखिए महाराज, ये कुत्ता जब से मैं मृत्यु लोक यानी पृथ्वी लोक से स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया हूं, तब से यह कुत्ता मेरे साथ निरंतर मेरे साथ समय व्यतीत करता हुआ मेरे साथ आ रहा है। तो किसी भी परिस्थिति में मैं इन्हें आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकता, मैं इनको लेकर आपके साथ जाऊंगा। तो इंद्र ने कहा नहीं, मैं इस कुत्ते को अपने विमान पर नहीं बिठा सकता, यानी मैं अपने रथ पर, ये देव रूपी जो रथ था उन पर, उनके बारे में इंद्र बता रहे थे कि मैं इनको इस पर नहीं बिठा सकता, आप मेरे साथ सहर्ष चलने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपको लेने आया हूं, मैं आपके सेवा में हूं, लेकिन मैं इस कुत्ते को नहीं ले जा सकता। तब युधिष्ठिर ने उनको समझाते हुए कहा कि हे इंद्रदेव, यह कुत्ता मेरे जीवन का एक अभिन्न अंग है। मेरा धर्म ये कहता है कि मैं हमेशा इसका साथ दूं, ये मेरी शरण में आया है। तो बच्चों, मैंने आप लोगों को शरणागत का अर्थ बताया था कि शरण में आया हुआ व्यक्ति, आपके शरण में भी कोई अगर भी आपसे सहायता मांगने के लिए आए तो उन्हें निराश नहीं भेजना चाहिए, उन्हें निराश नहीं लौटना चाहिए, चाहे ना जाने वो किस रूप में आया हो। तो ऐसी स्थिति में आप
आपके द्वार पर अगर यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे शरण आपके लिए आपसे कुछ मांगने आए, आपके शरण में आए, आपसे कुछ वस्तु की इच्छा रखे, तो मेरा धर्म कहता है परमार्थ की भावना, हम हमेशा परमार्थ की भावना को लेकर चलें। जब हम किसी का उपकार करेंगे तो यह सत्य है कि ईश्वर की दया से मेरा उपकार संभव हो सकेगा। तो बच्चों, हर परिस्थिति में हम ये देखते हैं कि परमार्थ से बढ़कर कोई वस्तु नहीं है, कोई बात नहीं है। अगर यदि हम परमार्थ को लेकर चलते हैं, हम परमार्थ को जानते हैं, परमार्थ को समझते हैं, दूसरों की भलाई करते हैं, तो इससे बड़ा उपहार मनुष्य हमारे लिए या कि किसी भी मनुष्य के लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। परमार्थ की भावना ही सबसे अच्छा धर्म है। तो युधिष्ठिर और इंद्रदेव के बीच में वाद विवाद संवाद चल ही रहा था कि अंत में हार मानकर इंद्र महाराज, इंद्रदेव जो वर्षा के देवता कहलाते हैं, वह हार मानकर वहां से युधिष्ठिर को लिए और उस कुत्ते को भी अपने रथ पर बिठाया। और आपको मैं बता दूं कि युधिष्ठिर तो स्वर्ग पहुंचा ही पहुंचा इंद्र के साथ, लेकिन वह कुत्ता भी अपने कर्म से, अपने मालिक के सेवा के हेतु वह भी स्वर्ग को पहुंचा। उसके बाद उन्हें स्वर्ग में जाने के बाद वह फिर कभी दूसरे जन्म में कुत्ते के रूप में उनका जन्म नहीं हुआ। और युधिष्ठिर के बारे में तो आपको मैं बहुत बताया भी हूँ कि वह हस्तिनापुर के राजा हुए। वो 5 भाई से थे, वो पांडव कहलाते थे। युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई था, उससे छोटा भीम था, भीम से छोटा अर्जुन था, अर्जुन से छोटा नकुल, नकुल से छोटा सहदेव। यह 5 पांडव थे। तो ये युधिष्ठिर और कुत्ता के धर्म की कहानी मैंने आप लोगों को बताई है। मुझे विश्वास है कि आप लोग इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे। जहां भी आप लोगों को समस्याएं आएंगी, उन समस्याओं को आप कमेंट्स के माध्यम से, EPS ऑफिशियल चैनल के माध्यम से आप उन्हें कमेंट्स लिख कर भेजेंगे। आप लोगों को जहां समस्या होगी फिर उनको मैं सॉर्ट आउट उस प्रॉब्लम को, समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।